नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखे बैन, आप सरकार करेगी कार्रवाई। पंजाब में लगातार जल रही पराली, अब तक 800 प्लस मामले। दिल्ली की आप सरकार जहां एक और राजधानी में पटाखे बैन करके प्रदूषण रोक रही है, वहीं पंजाब के भीतर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पंजाब के भीतर अब तक 800 से अधिक पराली जलाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि धान की कटाई अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुई है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर पूर्णतया बैन लगा दिया है। आप सरकार ने यह निर्णय दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए लिया है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब की आप सरकार पंजाब के भीतर पराली का जलना नहीं रोक पा रही है। पंजाब में जलने वाली पराली दिल्ली के वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी डीपीसीसी ने सोमवार यानी 14 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी करके पटाखों की खरीद, बिक्री और बनाए जाने समेत उनके फोड़े जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। इस बीच पटाखे पाए जाने पर जुर्माना और कार्रवाई की जाएगी। डीपीसीसी ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। हालांकि दिवाली के पटाखे जलने से पहले ही दिल्ली की हवा खराब होना चालू हो चुकी है। सोमवार यानी 14 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के आनंद विहार का AQI 302 के स्तर पर था, जो कि अत्यंत खतरनाक है। पंजाब के तरन तारण, अमृतसर, पटियाला और संगरूर से सबसे अधिक पराली जलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब में भी आप सरकार है, लेकिन वह इसे रोक नहीं पा रही है। 2023 में भी देश में पराली जलने के सर्वाधिक मामले पंजाब से ही सामने आए थे। 2023 में पराली प्रदूषण के मामलों में पंजाब का 93% से अधिक का योगदान था। 2023 में पंजाब में पराली जलाने की 36,663 घटनाएं हुई थी। हरियाणा में इसी दौरान पराली जलाने की मात्र 2303 घटनाएं हुई थी। पंजाब में इसी दौरान कुछ शहरों का AQI भी खराब हो गया है। दिल्ली की आप सरकार जहां एक और राजधानी में पटाखे बैन करके प्रदूषण रोक रही है, वहीं पंजाब के भीतर पराली जलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पंजाब के भीतर अब तक 800 से अधिक पराली जलने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि धान की कटाई अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना के मद्देनजर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने पिछले साल भी सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री व डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा। पटाखा बैन के बाद बीजेपी और कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला किया है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा है कि इस बार भी दिवाली पर पटाखों को बैन करने की बजाय दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए। पराली और धूल के प्रदूषण पर नियंत्रण के बिना दिल्ली के लोगों को राहत नहीं मिल सकती। विधूड़ी ने कहा कि हर साल दिवाली पर पटाखे बैन करके हिंदुओं के दिवाली पर पारंपरिक उल्लास और उत्साह को खत्म किया जाता है। कम से कम ग्रीन पटाखों की अनुमति तो मिलनी ही चाहिए। विधूड़ी ने कहा कि दिवाली पर पटाखे चलाने से प्रदूषण फैलता है। इस राय के पक्ष में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। अगर पटाखों पर बैन से प्रदूषण पर नियंत्रण होता तो पिछले सालों में लगाए गए प्रतिबंध का कोई अनुकूल असर तो सामने आता। अगर फिर भी सरकार को लगता है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, तो फिर ग्रीन पटाखों को तो इस बैन से बाहर रखना चाहिए। विधूड़ी ने कहा कि इस साल भी सर्दियों में दिल्ली के प्रदूषण से राहत मिलने की ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार एक बार फिर इस मामले में केवल कागजी कार्यवाही कर रही है और जमीन पर कोई ठोस कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा दिल्ली में अक्टूबर से ही प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार इस दिशा में कभी कोई गंभीर कदम नहीं उठा सकी। दिल्ली सरकार ने जो विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है, उसमें पंजाब की पराली का जिक्र ही नहीं है, जबकि पराली पर रोक लगाने में पंजाब सरकार पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, केजरीवाल सरकार ने पराली पर बात करना ही छोड़ दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ओनली न्यूज 24/7।